नमस्कार दोस्तों, भर्तियों का दौर जारी है और दिल्ली पुलिस में भी आपके लिए वैकेंसी निकल करके आई है। ये वैकेंसीज है टेक्निकल टीम की, जिसमें आपको जो पद दिया जाएगा वो दिया जाएगा हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल टेक्निकल के लिए आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो पदों का नाम है वो आप वायरलेस ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं, टेली ऑपरेटर आपको बोल सकते हैं, टेली प्रिंटर बोल सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी जो टेक्निकल टीम होती है, जिस तरीके से वायरलेस सिस्टम या वगैरह जो है मुहैया कराए जाते हैं विभाग को, तो उसके लिए काम करती है टीम, और कैसे उनका रखरखाव करना है, मेंटेनेंस रखना है, तो ये टीम उसके लिए कार्य करती है। तो इसकी जो वैकेंसीज है, पद जो है हेड कांस्टेबल स्तर का है, तो कुल मिलाकर के कांस्टेबल से बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल ये माना जाता है। यदि आप कांस्टेबल की जॉब करते हैं तो 10 से 15 साल आपको लग जाते हैं हेड कांस्टेबल बनने में, यदि आपका रिकॉर्ड पिछला सही है तब जा करके। तो यहाँ डायरेक्ट आपको 12th पास से ही हेड कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, जिसमें 573 पद पुरुष कैंडिडेट्स के लिए हैं और 284 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो दोनों की जो पदों की भरमार है वो अच्छी खासी है। हेड कांस्टेबल टेक्निकल के लिए इतने जो पद हैं वे पहली बार आए हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी इस पदों के लिए नहीं आती है। तो आप सभी लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो 10+2 होना चाहिए, और ये आपके पास होना चाहिए PCM सब्जेक्ट से, यानी कि आप जो है साइंस वाले वर्ग से पढ़े हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो आपके पास जो है 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, कोई किसी प्रकार की परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशंस है। दूसरी बात ये है कि आर्ट्स वर्ग से जो पढ़े हुए कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अपने केवल नहीं है, क्योंकि जो पद हैं वो केवल टेक्निकल स्तर के हैं। तो आपको जो है साइंस से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब जा करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशंस है, इसमें आपकी जो है टाइपिंग मांगी जाती है कि आपके पास थोड़ी सी स्पीड भी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ बताया गया है कि 15 मिनट में आपके पास जो होना चाहिए 1000 वर्ड्स के आसपास आपकी होनी चाहिए। तो ये एक जो है इश्यू माना गया है कि आप जो है इसके साथ साथ थोड़ी टाइपिंग की भी तैयारी रखें, या बाद में आप लोग इसको कर सकते हैं, पहले आप जब रिटिन क्वालिफाई कर लोगे तब जा करके। दूसरी बात करते हैं इसके लिए एज की। तो एज देखिएगा 1/7/2022 तक आपकी जो है यहाँ पर 18 से 27 के बीच होनी चाहिए UR कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपकी छूट है, OBC है, SC है, ST है, और आपकी जो महिला कैंडिडेट्स हैं बाकी को छूट है। इनको 3 वर्ष की छूट है, इनको 5 वर्ष की छूट है। तो आप लोग जो है 18 तो कम से कम ली जाएगी, सभी कैंडिडेट्स के लिए अलाउ है, लेकिन आगे की जो आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको छूट में बढ़ोतरी मिली। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की यदि बात करते हैं तो सिलेक्शन देखिएगा आपका जो है 3 चरण से होगा। पहला जो चरण है वो होगा आपका देखिएगा यहाँ पर रिटिन एग्जाम। रिटिन एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीधे तौर पर, और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है वो भी आपको बताएंगे। दूसरे बाद होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि मापतोल होती है, और आपकी जो फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वो होती है। और तीसरी बात जो होती है वो होती है आपकी टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पर 3 चरणों से मुख्य रूप से गुजरना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस यही है। इसमें जो मेरिट की यदि बात की जाए तो ये देखेगा जो आपका फिजिकल है ये क्वालिफाई नेचर का है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप फर्स्ट आओ, सेकंड आओ या थर्ड आओ, आपको केवल क्वालिफाई करना होगा तय मानक के अनुसार। वही टाइपिंग का भी आपका जो है क्वालिफाई नेचर का है, इसमें भी आपके जो कोई मार्किंग वगैरह नहीं होगी। रिटिन एग्जाम्स आपका होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के आपके होंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चन हैं इसके सिलेबस की यदि बात की जाए तो सिलेबस में कुछ खास नहीं है। जिस तरीके से SSC इस एग्जाम्स को कराएगा, तो SSC का लेवल्स आप जानते हैं, जैसे CHSL इस तरह रहता है आपका, या 10+2 से जो भी आपके टेक्निकल फॉर्म निकलते हैं या उस तरीके के फॉर्म निकलते हैं, तो आप SSC के पेपर देख सकते हैं। उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न होता है। रीजनिंग काफ़ी ईजी पूछी जाती है, मैथ ईजी पूछा जाता है, साइंस थोड़ा टफ रहता है, और सामान्य ज्ञान थोड़ा हार्ड रहता है।
तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, इसको आप जीके या करंट के क्वेश्चंस में भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो देखिएगा रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिएगा यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है आपका साइंस का। तो जनरल साइंस में आपसे पूछे जाएंगे सीधे तौर पर 10th तक का, जो 10वीं तक का आपका साइंस होता है उससे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हार्ड ये पार्ट आपका माना जाता है और 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो काफ़ी बड़ा लेवल भी है इसका अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले। चौथा जो सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स है, इसके भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। और आपका जो कंप्यूटर ज्ञान है उसके आपके जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे तो वो आपसे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा, तो 2 घंटे में आपको इतने क्वेश्चंस करने होंगे। ये इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि इसके जो फिजिकल यानी कि दूसरे लेवल की बात करते हैं कि इसमें आपसे होता क्या है फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो देखिएगा यहाँ पर मैं 2 वर्गों में आपको डिवाइड करूँगा। एक तो पुरुष होता है, एक महिला है, दोनों के लिए अलग अलग है। 170 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए, तो ये है। यहाँ पर आपकी जो है 152 सेंटीमीटर के आसपास आपकी हाइट होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हाइट यहाँ तक बन जाती है पुरुष और महिलाओं के लिए। पुरुषों में जो है 81 से 85 सेंटीमीटर की आपकी जो है चेस्ट का क्राइटेरिया होता है। महिलाओं में चेस्ट जो है नहीं मापी जाती है। दौड़ की बात की जाए तो दौड़ यहाँ पर 7 मिनट में आपको जो है लगानी होगी 1600 मीटर की दौड़। तो 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी यहाँ पर 7 मिनट में। महिलाओं के लिए जो है 5 मिनट की दौड़ है और आपको लगानी होगी 800 मीटर। अब जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होते हैं वो कहाँ होते हैं वो मैं सीधे तौर पर बता दूं कि 12.5 फीट की यहाँ पर जो है आपकी लंबी कूद होती है। ये लंबी कूद जो है यहाँ पर कैंडिडेट जो है बाहर हो जाते हैं। 60% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। हालांकि पहले ये 14 फुट तक रखी जाती थी तो बहुत ज़्यादा बाहर होते थे, लेकिन इस बार भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। महिलाओं के लिए जो है 9 फीट की रखी गई है लंबी कूद। ऊंची कूद जो है यहाँ पर 3.5 फीट की है, तो ये आपकी ऊंची कूद हो जाएगी। और इसमें आपको जो कैंडिडेट्स है इसमें ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं, 8 से 10% ही इसमें केवल बाहर होते हैं। रनिंग में भी आपके जो है 5 से 10% के आसपास ही बाहर होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स जो बाहर होते हैं वो लंबी कूद में होते हैं। बाकी मेजरमेंट में भी 5 से 7% आपके बाहर हो जाते हैं जिनकी हाइट वगैरह कम होती है। इसमें आपको जो है यहाँ पर रखा गया है 3 फीट की ऊंची कूद के लिए। तो कुल मिलाकर के हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब टाइपिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब थोड़ा सा बात कर लें इसकी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के लिए आपको जो है यहाँ से पहले रिटिन एग्जाम से चुना जाएगा कि रिटिन एग्जाम्स में आपका स्कोर क्या बनता है। अब 100 क्वेश्चन है आपके लिए, तो वैकेंसीज आपकी लगभग यहाँ पर 800 से 850 से अधिक है दोनों वर्गों की मिलाकर के। तो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, महिलाओं की अलग बनेगी, पुरुषों की अलग बनेगी। तो यहाँ से आपको जो है चुना जाएगा, लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स आपके जो है चुने जाएंगे वैकेंसीज के। 15 गुना यानी कि इसके वैकेंसीज के कैंडिडेट्स आपको जो है चुना जाएगा। और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको चुना जाएगा पीईटी और पीएचटी के लिए। जब यहाँ से कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट्स हैं ये आपके जो बचे जाते हैं वो 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर फिजिकल के बाद बचेंगे बाद में, यानी कि इसके बाद जो बचेंगे कैंडिडेट्स वो 4 से 5 गुना बचेंगे। उसके बाद आपकी जो होती है टाइपिंग का टेस्ट होता है, तो इसमें आपके जो है कैंडिडेट्स जो है आधे से भी कम रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वैकेंसीज के आपके 2 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर रह जाते हैं। तो कट ऑफ का जो स्तर है वो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है। तो कट ऑफ आप जो है शुरू वाली आपकी कट ऑफ जो मान सकते हैं कि पहली वाली जो आपकी जो कट ऑफ है वही आपकी जो है मुख्य रूप से कट ऑफ ज़्यादातर स्टेज में रह जाती है, क्योंकि इसके बाद आपका जो है नॉर्मल सा मेडिकल भी होता है। हालांकि उसमें जो है मुश्किल से 1 से 2% ही
डिसक्वालीफाई होते हैं, ज़्यादातर क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो कट ऑफ के लिए आपको जो है यहाँ पर 100 में से जो मार्क्स बनाने होते हैं वो 75 प्लस आपको यूआर कैटेगरी में करने होते हैं। ओबीसी में है तो आपको जो है 72 प्लस करने होंगे, ईडब्ल्यूएस में है तो 70 प्लस करने होंगे, और ये नेगेटिव काटने के बाद आपको रखने होंगे। एससी में है तो आपको जो मार्क्स हैं वो रखने होंगे यहाँ पर 60 प्लस, और यदि आप जो है एसटी में है तो मार्क्स आपको जो है रखने पड़ेंगे 50 प्लस। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ें हैं ये बताई हैं हमने पुरुषों के लिए। यदि आप जो है महिला कैंडिडेट्स है तो महिलाओं के लिए जो आपकी कट ऑफ बनेगी इसमें से जो है -8 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, -8 प्रत्येक कैटेगरी के लिए, -8 और -8 और -8। तो ये रहेगी आपकी महिला की कट ऑफ। तो महिलाओं की कट ऑफ जो है आप समझ सकते हैं कि 67 से 68 के आसपास रहेगी। ओबीसी में आपकी 65 से 66 रहेगी, ईडब्ल्यूएस में भी आपकी जो है 62-63 रहेगी, एससी में आपकी 52 से 50 के आसपास रहेगी, और एसटी में भी उसी तरीके की रहेगी। तो वीडियो के माध्यम से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। कोई आपकी दुविधा है कमेंट्स में बताइएगा। सारे देश के लिए फॉर्म जो है अलाउ है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।